जो नारी चरित्रहीन होती है उसका परलोक बिगड़ जाता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। आप इस जन्म में बड़ी प्रसन्न हैं, खुशहाल जीवन कट रहा है। वृद्ध जब होगी, बच्चे आपका अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, दूसरे जन्म में आपको वो सब फल भोगने पड़ेंगे जो जो आपने बुरा किया है। इसलिए पति के साथ में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। भगवान को क्या नहीं दिखता है? भगवान से आप कुछ छिपा पाओगे क्या? इधर जब अहिल्या पत्थर की हो जाती है, गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में अवतार लेकर के आएंगे, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। गुरु विश्वामित्र जी ने जवाब दिया है, यही वो समय है बेटा राम, इस अहिल्या का उद्धार करो। भगवान श्री राम आगे बढ़ के जाते हैं। जब भगवान श्री राम के चरणों की धूल अहिल्या के ऊपर पड़ी है, धूल पड़ते ही अहिल्या तर जाती है, उद्धार हो जाता है। प्रभु के दर्शन करने के बाद अहिल्या धन्य हो गई। क्यों? वो चरित्रहीन नारी नहीं थी। जो नारी चरित्रहीन होती है दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं होता, लेकिन खुद को बहुत बड़ा समझती है वो नारी। जो समझदार होते हैं वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करते। जो मूर्ख होते हैं खुद को समझदार समझने के बाद भी ये गलतियां करते हैं। मूर्खों की यही पहचान होती है, जो किसी की बात को ना माने। समझ नहीं आता है कि ऐसा कर्म करने से हमें लाभ क्या होता है। धन की जरूरत है, शादी ना होने से पहले माता पिता हमारी हर जरूरत पूरी करेंगे। शादी होने के बाद हमारी हर जरूरत पति पूरी करेंगे। फिर ये गलत कदम क्यों उठाती हैं नारियां? और उसके बाद में अपनी तारीफों की चर्चाएं सुनना चाहती हैं। किस गली में, किस मोहल्ले में हमारी तारीफ हो रही है। अच्छे कर्म करोगी तो तारीफ सुनने को तरसना नहीं पड़ेगा। माँ बाप ही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, पति भी आपकी प्रशंसा करेंगे। गलत कर्म करोगी तो जमाना क्या, हर कोई आपको गलत कहेगा। कोई सुख, कोई लाभ आपको नहीं होने वाला, जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला। यहाँ तक कि बच्चों के भी ताने सुनने पड़ेंगे आपको, यदि आप चरित्रहीन हैं तो। नारी के पास होता ही क्या है इज्जत के सिवा। कहते हैं यदि हम सही हैं तो हमारे लिए
सारी दुनिया सही है। हम गलत हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया गलत है। कौन कहता है जमाना खराब है? खुद को गलत कह नहीं सकते, इसलिए जमाने को दोष देते हैं। अपनी आदतों से मजबूर होते हैं जो लोग, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वही चरित्रहीन हुआ करते हैं। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम जी वहां से आगे बढ़े, जाकर के महाराज जनक जी के फूल बाग में पहुंचे हैं। और जब फूल बाग में पहुंचे तो उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ में उसी फूल बाग में आई हैं। और एक सखी ने जब प्रभु श्री राम जी को देखा तो भाग करके सीता जी के पास में आई हैं और सीता जी को साथ में लिया। तो सीता जी ने जब भगवान श्री राम की ओर देखा, भगवान की ऐसी मोहनी सूरत को देखते ही सीता जी मोहित हो जाती हैं। देख करी राम जी को जनक नंदिनी, देख करी राम जी को जनक नंदिनी, बगिया में खड़ी की खड़ी रह गई। देख करी राम जी को जनक नंदिनी, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख करी राम जी को
501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु को प्राप्त हो, घर में सुख शांति बनी रहे। जाकर के सीता जी गिरजा माँ के मंदिर पहुंचती हैं। माँ से वरदान प्राप्त किया है मैया कि वो धनुष टूटे तो हमारे प्रभु श्री राम जी के हाथों से। जब हमारे प्रभु श्री राम जी उस धनुष को उठाएं, वो धनुष इतना हल्का हो जाए कि हमारे प्रभु श्री राम उस धनुष को आसानी से तोड़ सके। वरदान प्राप्त करने के बाद वो वहां से जाते हैं महलों में। प्रभु श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हैं। महाराज जनक जी के दरबार में भारी भीड़ है, बड़े बड़े वीर बलवान धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। महाराज जनक जी ने देखा कि हर कोई धनुष को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई उस धनुष को हिला भी सके। महाराज जनक बड़े ही क्रोधित होने लगे। ऐसा मालूम होता तो हम ये स्वयंवर नहीं रचाते। लक्ष्मण ने जवाब दिया, महाराज इतने क्रोधित काहे को हो रहे हो, अभी तो हम है ना एक पल में इस धनुष को तोड़ देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा है कि बेटा लक्ष्मण आप बैठ जाओ, आपके बड़े भाई राम हैं अभी तो। प्रभु श्री राम जी को गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है, तो प्रभु श्री राम जी पहुंचे हैं उस धनुष के सामने। हाथ जोड़ करके धनुष को प्रणाम किया है प्रभु श्री राम जी ने। जब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर पता ही नहीं चला भगवान श्री राम ने उठा करके धनुष को और कब तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने।
जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, मैया जानकी हाथों में फूलों की माला लेकर के आई हैं। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े। लक्ष्मण ने कहा, भैया राम सीधे खड़े हो जाओ, सीना तान के। यदि अभी भाभी के सामने झुक गए ना तो जिंदगी भर झुके के झुके ही रहोगे। जयमाला जब पड़ती है, हमारे भैया लोग शादी की खुशी में बड़ी जल्दी झुक करके जयमाला डलवा लेते हैं, इसीलिए सारी जिंदगी भर झुके के झुके ही रहते भाभी के सामने। सखियां खड़ी थी, सखियों ने जवाब दिया, ए लक्ष्मण माला डलवाओ ना। लक्ष्मण ने कहा, हमसे जीजा कहो, माला हम डलवा देंगे। सखियों ने जवाब दिया, हम कह देंगे लेकिन शादी करवाओ। बोले ठीक है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, हम अपने भैया के पैर छूने के लिए झुके हैं, भैया हमें आशीर्वाद दें। उसी समय माला डाल देना। लक्ष्मण ने झुक करके पैर छुए हैं राम जी के, तो राम ने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने माला डाल दी और राम जी ने सीता के गले में माला डाली है। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली सीता मैया की जय हो। बैठ जाओ। परीक्षित महाराज जोड़ा के साथ आए, कन्यादान ले। यज्ञपति महाराज आप भी जोड़ा के साथ आए। कन्यादान लीजिए महाराज। ले लीजो कन्यादान, सीता की हुई रही सगाई। और ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े हैं? अपनी जगह पर बैठ जाएं। और हमारी माता